बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहीन चौधरी, आप देख रहे हैं शहीन टीवी। आज हम आए हैं यकूब भाई को मिलने, यकूब भाई के डेरे पर। तो दोस्तों, अभी हम आपको विज़िट कराएंगे कि यकूब भाई के डेरे पे क्या क्या चीज़ें हैं और यकूब भाई ने कितने प्यार और शौक़ से क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। तो देखें जी, ये यकूब भाई का डेरा है। ठीक है जी, ये फुटें पड़ी हैं, फुट खाने वाली खाएंगे। ये मवेशियों के लिए पानी का वो बना हुआ है जिससे मवेशी पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं। ये इनके जानवर खड़े हैं, गाय है, भैंसें हैं और ये डॉगी बैठा हुआ है। इनका पालतू कुत्ता है, जानवरों की हिफाजत के लिए रखा हुआ है, पहरा देता है। ये माशाल्लाह अच्छी नस्ल की गायें खड़ी हैं, मुर्गियां भी साथ रखी हुई हैं। अभी हम आपको थोड़ा आगे चल के एक इन डेरों की, इन देहातों गाँवों की एक और भी चीज़ होती है छोटी छोटी खाने वाली, वो भी दिखाएंगे। देखें, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल और मौसम बना हुआ है। तो ज़रूर देखिए, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है खेतों में आके, सरसब्ज़ खेत, अच्छी फसलें, हरे हरे दरख्त। ये घास लगा हुआ है, जानवरों के लिए जो चारा होता है वो लगा हुआ है। ये छोटी छोटी बेल लगी हुई हैं जिसे हम चिब्बड़ बोलते हैं। ठीक है जी, ये चिब्बड़ की बेल लगी हुई हैं और चिब्बड़ इस पर लगे भी हुए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, ढूंढ लें पहले हम। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल। ये देखें, मिल गया मिल गया। ये देखिए, ये चिब्बड़ लगा हुआ है, अभी ये कच्चा है। ये खाने में बहुत मज़ा करता है। इसकी एक और भी ख़ासियत है, इनको हम तोड़कर अगर खुश्क कर लें, धूप के अंदर सुखा लें, तो बाद में जो हमारा गोश्त होता है, बीफ का गोश्त जो गलने का नाम नहीं लेता, तो हम इसको काट के उसके अंदर शामिल कर लें अपनी हांडी के अंदर, तो ये उसी वक्त उसको गला देते हैं, पका देते हैं। गोश्त हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाता है, अच्छे से पक जाता है। ये इसकी खासियत है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ जो बनाई है ना, बग़ैर मकसद के नहीं बनाई, उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। ये देखें, ये पके हुए हैं, ये इधर से मैंने ले लिए हैं, ये पके हुए हैं। तो ये बहुत मज़ा करते हैं। इनके जो अंदर बीज होते हैं वो भी बहुत अच्छे जायके से होते हैं, खाने को बहुत दिल करता है। ये चारा तैयार है, यहाँ से ये कटाई कर रहे हैं, जानवरों को डालते हैं। ये देखें, फुल पका हुआ। ये हाथ लगाने से बेल से अलहदा हो जाता है, इतने पके होते हैं ये देखें, जिन दोस्तों ने ये खाए हुए हैं उनके तो मुंह में पक्की बात है कि पानी आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं खाए उनकी समझ से बाहर है ये मेरी बात, उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या दिखाया जा रहा हूँ। ये देखें, ये हम अभी आ गए हैं यहाँ पे। ये फुट लगती है, फुटें लगती हैं, ये उनकी बेलें हैं, इन्होंने बेलें लगाई हुई हैं। बीच बीच में ये बूटे नज़र आ रहे हैं, ये अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद के छोटे छोटे बूटे लगे हुए हैं। अगले साल ये तैयार होंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारा माहौल बनाया हुआ है। ये देखें, अभी हम आपको फुट दिखाएंगे कि बेल के ऊपर कैसे लगी होती है। देखें, प्यारे प्यारे इनके फूल लगे हुए हैं। पहले फूल लगते हैं,
फूल के बाद फिर वो डोडी नुमा छोटी सी फुट लगती है, फिर वो अल्लाह की कुदरत से बड़ा होना शुरू हो जाती है। देखें ये कितनी बड़ी पड़ी है, छोटी छोटी काफ़ी नज़र आ रही हैं मुझे। असल में ये सुबह सुबह कह रहे थे कि हमने तोड़ ली हैं, जो पकी होती है ना वो सुबह सुबह ये तोड़ लेते हैं, नहीं तो वो फट जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। अगर पकी फुट को ना तोड़ा जाए तो वो फट जाती है, फट के फिर ज़ाया हो जाती है वो, इसलिए सुबह सुबह उन्होंने तोड़ लिया। अभी ये कच्ची खड़ी हैं, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है। एक हाथ से उठाई नहीं जा रही, तकरीबन 3 किलो से ऊपर वज़न है। ये देखिए, वैसे तो उठा सकता है आदमी, लेकिन बेल है ना साथ, तो ऐसे ऊपर नहीं आती, बेल चिपकी होती है ज़मीन के साथ, इसलिए उठाई नहीं जा रही थी। ये देखें, ये भी कच्ची हैं, ये भी ये देखें, बहुत उम्दा है। बहुत मज़ा आता है जब इसका काट कर हम चाट बनाते हैं, ऊपर मसाला, चाट मसाला डाल के खाए जाए तो बहुत। अक्सर आपने शहरों में देखा होगा कि ये देखें माशाल्लाह, शहरों में देखा होगा कि ठेले पे ये फुटें पड़ी होती हैं, उन्होंने चाट मसाला रखा होता है, काट काट कर प्लेट में डाल के बेच रहे होते हैं, वो भी बहुत मज़ा आता है। ये देखें, ये शाम को पक जाएगी। ये 2 टाइम निकलती हैं, सुबह को निकाली जाती हैं तो शाम को भी ये निकाली जाती हैं। 2 टाइम माशाल्लाह, ये इतनी बरकत होती है इन बेलों में कि 2 टाइम ये बस बेलें लग जाएं, अल्लाह की तरफ से इतना फल लगता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये फूल लगे हुए हैं, पीछे से और तैयार होती रहती हैं, पीछे से और तैयार होती रहती हैं, पता भी नहीं चलता। ये देखें माशाल्लाह, यकूब भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े दिल के मालिक हैं और गरीबों के दोस्त हैं। इनका अपना डेरा है माशाल्लाह, अच्छी ज़मीन है इनकी, तो ये गरीबों का बहुत ख्याल करते हैं। जो भी इनके पास आए खाली नहीं जाता, दोस्तों का साथ देने वाले हैं, तो अल्लाह इनको और ज़्यादा दे। ये बहुत अच्छे भाई हैं, तो हमने इनको बहुत देखा है, बड़ी बार देखा है कि ये बहुत तावन करने वाले दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, गरीबों के साथ। जो तावन करता है अल्लाह भी उनके ख़जाने वसी कर देता है, उनका रिज़्क ज़्यादा कर देता है अल्लाह। ये देखें, ये बाजरा लगा हुआ है, बाजरे के सिट्टे हैं, बाजरे की रोटी। ये बाजरे के ये सिट्टे होते हैं, ये ऊपर दाने लगे हुए हैं, तो ये दाने अभी ये पका हुआ है, फिर इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ के इसको सुखाया जाएगा, इसके दाने लैदा किए जाएंगे। उसके बाद इसका आटा बना के रोटी भी पकती है, साग सरसों के साथ खाई जाती है, वैसे भी खाई जाती है, इसका बीज भी बन जाता है। क्या बात है, व्लॉग्स और ये गांव की खेतों की खेत खलियान, ये भी छोटी छोटी बेलें ये चिबड़ की हैं जो नीचे नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र, कितना प्यारा माहौल है। जो दोस्त हमारी वीडियो पे नए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो कमेंट में बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसा लगा यकूब भाई का डेरा। ये सामने छोटी सी कीकर का दरख्त है, कीकर के दरख्त के ऊपर जो होती है ना चिड़ियाँ वगैरह, उनका घोंसला बना हुआ है, उनका घर बना हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, परिंदों का घोंसला, परिंदों का घर। बारिश का इम्कान है, अच्छा मौसम है। अपना और अपनों प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।